सभी कुंभ राशि के दर्शकों को आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपके लिए जनवरी 2023 का महीना पूरा बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के जो हमारे वीडियो हाइलाइट्स रहेंगे इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फल आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, इसलिए पूरी वीडियो बहुत ही रोमांचक रहने वाली है। आपके जीवन को एक नई दिशा और दशा देने वाली है। इसलिए सबसे पहले आपको दिखा देता हूं वीडियो के हाइलाइट्स, आपको बता देता हूं, फिर हम आगे की चर्चा को करेंगे। सबसे पहले नंबर पर वीडियो हाइलाइट सुन लीजिए। आपके लिए शुक्र और साथ में शनि, ये दोनों के दोनों मिलकर के जीवन को नई एक दिशा और दशा देने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो कुंभ राशि होती है इसके स्वामी हैं शनि महाराज, और शनि देव आपके लिए बहुत जबरदस्त फल देते हुए नजर आ रहे हैं। 22 जनवरी से बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होगा, ये आप 100% समझ लीजिए। इतना ही नहीं, आपके लिए सबसे पहला हाईलाइट्स आपने सुन लिया, अब सेकंड हाईलाइट सुनिए। और ये जो हाईलाइट है ये है देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा हुआ, जिसमें आपको पैसा आएगा। इस वीडियो में आपके पैसे मिलने के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। थर्ड नंबर का जो हाईलाइट रहेगा उसमें आपसे कहना चाहता हूं 12 जनवरी से मंगल ग्रह आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन, सुख साधन और कैरियर के रूप में लेकर के आएंगे। चौथा मुख्य हाईलाइट स्वयं आपकी राशि के स्वामी शनि के परम मित्र बुध से जुड़ा हुआ है, जिसके द्वारा आपको उच्च कोटि का लाभ प्राप्त होगा। ये है आज के मुख्य हाईलाइट जो मेरे को आपसे चर्चा करने हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित विज्ञान है, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी ये ना समझें कि बस आए और कुछ भी बोल के चले गए। जो भी बोलता हूं आपके लिए बोलता हूं, बहुत सोच के बोलता हूं, विचार करके बोलता हूं। और जैसा आप अपने सामने डिस्प्ले में कुंडली अब देख चुके हैं कुंभ राशि की, क्लियरली मेंशन है, जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है वो कुंभ राशि और इसके स्वामी शनि देव हैं, जो कि अपनी राशि से 12वें में चल रहे हैं। जहां पर 10 नंबर लिखा है वहां आपको दिखाई दे रहे हैं। 17 तारीख को ये स्वयं आपकी कुंभ राशि में गोचर करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। सेकेंड, जहां पर आपको देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं वो पूरे महीने यहीं रहने हैं, 22-23 अप्रैल तक यहीं रहने हैं। पैसे पर बैठे हैं, लाभ को लेके बैठे हैं, तो पैसे की फ्लो को नहीं टूटने देंगे, धन की वृद्धि आपके लिए करते रहेंगे। और वो घर होता है पैसे का, जहां पर आप 1 नंबर लिखा देख रहे हैं वो है साहस पराक्रम का घर, विल पावर का घर, और इस घर के स्वामी मंगल हैं। और यहां पर मंगल देव मार्गी इस महीने हो जाएंगे, यानी कि ये भी अपनी राशि से जस्ट नेक्स्ट राशि में 2 नंबर में मार्गी होंगे, तो ये भी पैसे के सोर्सेज को खोलेंगे। एक प्रकार से आपके लिए जो ये महीना है वो मुझे उचित दिखाई देता है। आइए अब हम इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रथम भाव की, जहां 11 नंबर लिखा हुआ है कुंडली में। मान सम्मान, यशो, उपलब्धि, ये सब चीजें इस महीने में आपकी पहले 17 दिनों तक फ्लैक्चुएट करेगी। कारण है कि शनिदेव का 12वें में रहना और शुक्र के साथ में रहना। शुक्र और शनि की युति थोड़ा सा इंसान को पीड़ित भी कर देती है, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए 12वें भाव में चले गए हैं शुक्र, भाग्य को लेकर के। पहले 14 दिनों तक थोड़ा धन का फ्लो आपका जरूर शांत रहेगा, या ये कह सकते हैं कम रहेगा, पर 17 तारीख को मुस्कुराने के दिन लौटेंगे। 22 जनवरी को स्वयं आपकी राशि में शुक्रदेव का गोचर होगा, और 22 से लेके और फिर मंथ एंड तक शनि के साथ में इनकी युति रहेगी। युति मीन्स इकट्ठे रहेंगे, जहां पर 11 नंबर लिखा है वहां आ जाएंगे। फिर क्या है, फिर तो शुक्र ग्रह का प्रबल केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा, जो वीडियो हाइलाइट्स में आपने सुना। इस केंद्र त्रिकोण राजयोग का जो रिजल्ट है आपको वो बहुत शुभ रूप में आगामी समय में देखने को मिलेगा, यानी कि भाग्य और आपकी जमीन जायदाद, इन चीजों का गेन आपको बढ़ेगा और व्यक्तित्व भी बढ़ेगा। आखिरी के 8-9 दिन आपके लिए विशेष लाभदायक दिखाई पड़ते हैं। यदि हम आपसे बात करें आपकी धन की, पैसे की, पूरे महीने धन धान्य की कोई कमी आपको नहीं होगी। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं पूर्णतः अपनी वीडियो के माध्यम से। यदि हम आपसे बात करें पारिवारिक सुख और एजुकेशन की, तो वो निश्चित तौर पर अच्छा दिखाई देता है मेरे को, इसमें कोई दो राय नहीं है। एजुकेशन में लाभ मिलेगा, कोई असाइनमेंट, कोई प्रोजेक्ट आपको दिया है वो आपका सही से पूरा हो जाएगा। और
मित्रगण, सगे संबंधी, ये इस तरफ से थोड़ा आपको कष्ट आ सकता है। यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शनि की 17 तारीख से नीच दृष्टि मेष राशि पे रहेगी और मेष में ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर गले से, छाती से, अस्थमा के रोगी, जिनको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, फेफड़ों से संबंधित विकार चल रहा है, या जो गायन के क्षेत्र में है, उनके लिए यहाँ पर 17 तारीख के बाद कुछ चिंता का विषय दिखाई देता है। उससे पहले 17 दिन ठीक हैं, तो या तो उसमें आप कोई कार्य कर सकते हैं स्टार्टिंग फर्स्ट 15-16 डेज में। बात करना चाहूंगा आपसे लंबी दूरी की यात्राएं, वो भी आपको अवॉइड करनी है 17 जनवरी के बाद, अन्यथा आप पीड़ित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे ज़्यादा, और एक धोखा मिलने की प्रवृत्ति यहाँ दिखाई देती है अपने सगे संबंधियों से, खास लोगों से, ये मैं कहना चाहूँगा। यदि हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो इस घर में 12 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे मंगल। अभी आपको मंगल यहाँ बैठे हुए ऑलरेडी दिख रहे हैं, पर उसके ऊपर एक छोटा सा स्टार बना हुआ है मंगल पर। इट मीन्स ये वक्री हैं, ये जब सीधे चलेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे क्योंकि मित्र राशि में बैठे हैं और आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। कैरियर को लेके, जैसे मैंने वीडियो हाइलाइट्स में बताया था, आपको विशेष शुभ फल प्राप्त यहाँ पर होगा, ये मैं कहूँगा। दाम्पत्य जीवन में भी एक सुकून की स्थिति बनेगी, पर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि 17 जनवरी से शनि की दृष्टि सप्तम आपके मैरिज के घर पर पड़ेगी, आपकी लव लाइफ के घर पर पड़ेगी, और मंगल की चौथी दृष्टि आपके लव लाइफ और आपके पत्नी के घर पे पड़ेगी। और मंगल भी स्वयं मंगलिक दोष बना करके बैठे हुए हैं कुंभ राशि वालों के लिए, यानी कि परिवार के बीच में मतभेद का एक योग यहां पर बनेगा 17 तारीख के बाद, विशेष रूप से पर्सनल लाइफ में, व्यापारिक पार्टनर के दृष्टिकोण से, और साथ में लंबी दूरी की यात्राओं और दैनिक जीवन इससे प्रभावित होगा। यदि हम बात करें आपकी एजुकेशन की, मंत्रणा शक्ति की, विद्वानता की, आपकी काव्य कला की, आपकी दिव्य कला की, शास्त्र ज्ञान की, प्रबंधन की, अकस्मात धन लाभ के दृष्टिकोण से, तो बुध ग्रह यहाँ पर बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे 18 जनवरी से, जैसा मैंने हाइलाइट्स में बताया था आपको। और इनका यहाँ पर मार्गी होना और स्वयं सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देखना, ये भी एक बहुत शुभ योग की ओर इशारा कर रहा है। कार्य सिद्धि का बहुत सुंदर योग आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कहना चाहता हूँ। यानी कि आपको कोई जॉब लग सकती है, आपका कोई इंटरव्यू है तो वो सफल हो जाएगा, उसको आप क्रैक कर पाएंगे, ऐसा ग्रह गोचर आपकी पत्रिका में मुझे दिखाई पड़ता है। यदि हम बात करें स्वास्थ्य की, तो इस स्थान की जिम्मेदारी चंद्र ग्रह के पास है और शनि की दृष्टि है इस घर में 17 तारीख तक, तो इसलिए थोड़ा स्वास्थ्य का तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, पर कोई बहुत मेजर इशू तो नहीं है, एवरेज रहेगा। और भाग्य ये आपका बड़ा सहयोग करेगा। इस महीने सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम आप कर सकते हैं, कोई फाइल आपकी अटकी हुई है, कोई वीज़ा आपका पेंडिंग है, उसमें कोई मार्क आ गया है, उसका क्लैरिफिकेशन आपने दे दिया है करके, तो आपको पॉजिटिव सिचुएशन दिखाई दे रही है बनती हुई, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र हैं, जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके स्वयं बैठे हुए हैं आपके 12वें भाव में, और इस केंद्र त्रिकोण राजयोग का प्रबल योग 22 जनवरी से मिलेगा, तो आखिरी के 8-9 दिनों में कोई अच्छी सफलता मिलना। कैरियर की बात करूं, विशेष रूप से उन लोगों की जो सेना में, पुलिस में, बेल्ट की नौकरी में, CISF CRP में, लोकल जो पुलिस है उसके अंदर हैं, डेयरिंग काम करते हैं, ईंट का भट्टों का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाते हैं, सप्लाई का काम करते हैं, पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, उनके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, और विशेष रूप से 12 जनवरी के बाद। दोस्तों, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग आपके व्यापार के और विदेश के घर में रहेगा, और वो भी पहले 14 डेज तक, तो ये अच्छा है। पहले 14 दिनों में कोई व्यापारिक डील की जा सकती है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं, सभी 12 महीनों का हस्तलिखित, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।